OSMF यानी कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इससे रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम इसे ठीक करने की कोई एक मेडिसिन या कोई एक दवा बता दीजिए जिससे कि ये ठीक हो जाए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं कि अगर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है आपको, तो क्या सिर्फ कोई एक मेडिसिन या मेडिसिन से ये ठीक हो सकता है। एंड साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसे जल्दी ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे जिससे कि जो हमारे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम है वो जल्द से ठीक हो जाए। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, इसके रिलेटेड ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है जिसमें मैंने बता रखा है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता क्या है। बट सुपरफिशियली मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस यानी कि OSMF के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है माउथ ओपनिंग की, यानी कि मुंह खोलने की। तो मुंह खोलने में परेशानी आती है। अगर आप खुद से मेजर करना चाहते हैं कि आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उसके लिए आप अपने फिंगर से माउथ ओपनिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपकी माउथ की ओपनिंग 3 फिंगर से कम है तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है। ये ज़्यादातर करके उन लोगों में होता है जिनमें टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग करने की या अल्कोहल कंज्यूम करने की हैबिट होती है। इसमें क्या होता है कि आपके जो गाल होते हैं अंदर में, वहाँ पर फाइब्रस बैंड बन जाते हैं, स्टिफनेस सी महसूस होती है, आपको हार्डनेस सा महसूस होता है गाल में, एंड कुछ भी खाने पीने पे जलन सी महसूस होती है। सो गाइस, ये जो परेशानी होती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, इसके ट्रीटमेंट प्लान की कि क्या सिर्फ मेडिसिन से, यानी कि क्या सिर्फ दवाइयाँ से या फिर किसी एक दवा खाकर क्या इसे हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? तो ये डिपेंड करता है आपके कंडीशन पे, आपके स्टेज पे, कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो आपको हो रखी है वो किस स्टेज में है, वो इनिशियल स्टेज में है या फिर वो एडवांस स्टेज में है। अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो इनिशियल स्टेज में यानी कि शुरुआती दौर है, तो वैसे कंडीशन में मेडिसिन यानी कि दवाइयों के द्वारा आसानी से इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की जो परेशानी है वो सीवियर स्टेज तक पहुंच चुकी है, एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी है, तो वैसे कंडीशन में फिर मेडिसिन सफिशिएंट नहीं होता है, उसके साथ अदर और भी ट्रीटमेंट है जो कि दी जाती है। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के कितने स्टेजेस होते हैं, इसमें भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस है, स्टेज 1, 2, 3 एंड एडवांस स्टेज। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का जो स्टेज है वो कौन सा है, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये जो मेडिसिन होती है ये आपके मुंह के अंदर जो बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी कि आप जब भी कुछ तीखा या गर्म खाना खाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जलन रहती है, उसे ये कम करता है। माउथ ओपनिंग की, यानी कि कम खुलने की जो परेशानी होती है जिसकी वजह से पेशेंट अच्छे से खाना नहीं खा पाते, निगल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, क्योंकि माउथ की ओपनिंग अच्छे से नहीं हो पाती, मुंह अच्छे से नहीं खुल पाता है। तो आप जब मेडिसिन लेते हैं, जब दवाइयाँ लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ये ओवरकम करता है, यानी कि ठीक करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ दवाइयाँ सफिशिएंट होती है, असरदार होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करने के लिए? तो दवाइयाँ असरदार जरूर होती है गाइस, लेकिन 100% ये आपकी प्रॉब्लम को क्योर नहीं करता है, ठीक नहीं करता है। अगर आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है एंड आपका जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है स्टेज 2 या स्टेज 3 में है, तो वैसे कंडीशन में आपको दवाइयों के साथ एक्सरसाइज का करना भी बहुत जरूरी होता है। जब आप एक्सरसाइज साथ में करते हैं तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत फास्ट तरीके से ठीक होती है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो बैंड होते हैं, जो फाइब्रस बैंड आपके बन जाते हैं आपके जो चिक्स पे, वो जो फाइबर्स होते हैं वो जब ब्रेक करते हैं तो आपकी माउथ की ओपनिंग जो होती है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो दवाइयों के साथ साथ आपका जो एक्सरसाइज होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, एंड साथ ही साथ आपके लिए डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम जान लेते हैं गाइस कि इसे ठीक करने के लिए, यानी कि जल्दी ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की जो परेशानी है वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो उसे ठीक करने के लिए जो सबसे पहला काम है, जो सबसे पहला इलाज है, वो आपको सेल्फ करना है, यानी कि खुद से करना है। वो जो इलाज है वो डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, आपको ही करना होता है।
वो है आपको अपने हैबिट को क्विट करना। यस, आपकी जो हैबिट है टोबैको च्यूइंग करने की, स्मोकिंग करने की, अल्कोहल कंज्यूम करने की, तो आपको अपने हैबिट को छोड़ना पड़ेगा। ये जो इलाज होता है ये हमारा पहला इलाज होता है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो बाकी जो दवाइयाँ हैं, एक्सरसाइज है, सारा वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर आप अपने हैबिट को कंटिन्यू करते हैं तो पहला जो हमारा ट्रीटमेंट है जल्दी ठीक करने के लिए आपको अपने हैबिट को बंद करना है। नेक्स्ट है इसकी जो मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो टाइम आपको बताते हैं, वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एंड विथ एक्सरसाइज, यस, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ओरल म्यूकोस फाइब्रोसिस के केस में अक्सर मैंने अपने क्लिनिक पर भी देखा है कि पेशेंट को जब थोड़ा सा भी रिलीफ मिलता है, जब वो आते हैं तो उनकी माउथ की ओपनिंग बहुत कम होती है, वो अच्छे से खाना नहीं खा पाते, निगल नहीं पाते, पानी भी नहीं पी पाते। लेकिन थोड़े से एक्सरसाइज कराने के बाद जैसे ही उनकी माउथ की ओपनिंग थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, वो एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, खाना पीना खा लेते हैं ठीक ठाक, तो एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ओरल म्यूकोस फाइब्रोसिस की जो परेशानी है वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज का करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है गाइस कि अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको इंजेक्शन लेना है ओरल म्यूकोस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम में, आपकी जो फाइब्रस बैंड है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, माउथ की ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, तो वैसी कंडीशन में जो इंजेक्शन होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको जो इंजेक्शन होता है उसका डोज कंप्लीट करना होता है। अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि जो माउथ ओपनिंग है थोड़ी सी भी इम्प्रूव होती है, थोड़ा सा जब ठीक होने लगता है तो पेशेंट बीच में ही जो ट्रीटमेंट है उसे छोड़ देते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको जो इंजेक्शन के जो डोजेस बताए जाते हैं आपको उन डोजेस को कंप्लीट करना है, पूरा इलाज कंप्लीट करवाना है, बीच में नहीं छोड़ना है। अक्सर पेशेंट क्या करते हैं, पहली बात तो जो ट्रीटमेंट होता है वो बीच में ही छोड़ देते हैं, एंड दूसरा जो गलती करते हैं कि वापस से अपने हैबिट को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये आपके लिए सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ओरल म्यूकोस फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट कराना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है गाइस डाइट। यस, डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो ओरल म्यूकोस फाइब्रोसिस की अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमारे जो डे टू डे जो लाइफ में जो हम खाना खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं या फिर सैलेड के फॉर्म में खा रहे हैं, फिर ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो इतने हेल्पफुल होते हैं दवाइयों की जितना ये आपका जो खान पान है वो असर करता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ओरल म्यूकोस फाइब्रोसिस के केस में डाइट क्या होनी चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से ठीक करे, तो उसके लिए चैनल पे वीडियो ऑलरेडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इन सारे बताए गए चीज़ों को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपको ओरल म्यूकोस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है तो उससे आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। एंड आपके जो हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं मेडिसिन बताइए, मेडिसिन बताइए, सो गाइस मेडिसिन ऐसे डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। उसके लिए पहले ओरल स्क्रीनिंग का करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो ओरल म्यूकोस फाइब्रोसिस है वो किस स्टेज में है, क्या कंडीशन है फाइब्रस बैंड की, या फिर आपकी माउथ की ओपनिंग कैसी है, बर्निंग सेंसेशन है, क्या है, इन सारी चीज़ों की जांच करनी बहुत ज़रूरी होती है। एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही आपके ट्रीटमेंट प्लान किए जाते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, एक्सरसाइज हो या फिर इंजेक्शन हो। सो गाइस ये थे आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस, तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।